नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि भूल कर भी ना करना अप्सरा साधना, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान। अप्सरा 16 साल की चिर यौवना होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है, जो इंद्र की सभा में नाचती है। देवताओं की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र के द्वारा भेजी जाती है। इनके शरीर से परफ्यूम अतर की खुशबू आती है। इनको देखते ही कोई भी मंत्र मुग्ध हो सकता है और ज्यादातर ज्यादातर ये अप्सराएं बहुत ज्यादा कठिन तपस्या से ही सिद्ध की जा सकती हैं। अप्सराओं को सिद्ध करने के लिए इसके अलग मायने होते हैं। चूंकि ये काम वासना से भी जोड़ी गई हैं, तो इंसान को सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र पे फोकस करना होता है। अब आज के समय में इंसान अपने मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द घूम रहा है, अपने मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ये अप्सराएं आपको पैसा भी देती हैं, आपकी पत्नी बनकर भी रहती है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं कि आपको अप्सरा साधना क्यों करनी है, तो इंसान को अप्सरा साधना सिर्फ और सिर्फ अपनी काम वासना मिटाने के लिए करनी है। अब भगवान की क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप किसी अन्य देवी देवता पितरों की, या फिर अपने माता पिता की, सूर्य भगवान की, चंद्रमा की, ग्रहों की ये पूजा क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों अप्सरा की ही करना चाहते हैं? और इन अप्सरा को साधना जो करने वाले लोग हैं, ज्यादातर युवा हैं। और कोई भी अभी तक इस धरती पर ऐसा मंत्र नहीं आया है कि आपने एक मंत्र फूका और अप्सरा प्रकट हो गई। ये सब फालतू की बातें हैं। जो भी लोग लिखते हैं कि एक बार इस मंत्र को बोलिए और ये अप्सरा प्रकट हो जाएगी, इसका तात्पर्य होता है पहले उस मंत्र को सिद्ध करना होता है। हम जब भी एग्जाम देते हैं तो पहले उस पाठ को, उस लेसन को पढ़ते हैं, तभी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप घर से निकलें और आपके पास साज सज्जा का पूरा सामान ना हो, कोई तैयारी आपकी रणनीति ना हो, तो क्या आप कोई भी युद्ध जीत लेंगे? अगर आप घर से इंटरव्यू देने के लिए निकलते हैं और सही से अपना प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अपने कपड़े सही तरीके से नहीं पहनते, तो चांसेस हैं कि आप उस इंटरव्यू में फेल हो जाएं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर कई सारे शब्द मैंने एक साथ जोड़े हैं, जिसके मायने में आपको समझाता हूं। सबसे पहले, अप्सरा साधना करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना होगा? एक समय तक आपको अप्सरा के जितने भी मंत्र हैं उसको रटना होगा, उसकी सामग्री लानी होगी। तरीकों से अप्सरा के लिए आपको यंत्र, मंत्र, तंत्र के थ्रू जाना होगा, गुरु से गुरु दीक्षा लेनी होगी। इसके अलावा अप्सरा जैसी जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो अप्सरा हो, गंधर्व हो, या फिर यक्षिणी की साधना हो, इन सब में बुरी शक्तियां ज्यादा प्रभावित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, खिंचती हैं, आकर्षित होती हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी रक्षा स्तोत्र पढ़ना होगा, और बिना क्रोध भैरव की साधना के आप कभी इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि क्रोध भैरव, जो 8 प्रकार के भैरव हैं, उनमें जो क्रोध भैरव है वो इन अप्सरा को रूल्ड करते हैं। अगर आप बिना क्रोध भैरव की अप्सरा साधना, या कोई भी गंधर्व साधना, या यक्षिणी साधना, या बैताल पाताल नागलोक की साधना करते हैं, तो 100% चांसेस हैं कि भूत प्रेत आपको पहले बहुत भयंकर डराने वाले हैं। और जब आपको डराएंगे तो आप इन साधना में ही खो जाएंगे और आप पागल भी हो सकते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अप्सरा साधना में फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक अप्सरा साधना मैं कर रहा हूं, मैं सफल हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है कि जो अप्सरा साधना आप करने जा रहे हैं, वो अप्सरा साधना का जो मंत्र है वो सही है या गलत है? या जो आप नियम अपना रहे हैं वो सही है? जब आप एक पूजा पाठ करते हैं तो उसके मायने जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब आप एक अप्सरा साधना करते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। तो फिर इसमें तंत्र भी चलता है, उसमें नियम कानून सब चलते हैं, उसमें भोग भी लगाना पड़ता है, उसमें गुरु दीक्षा भी लेनी होती है, और उसमें यंत्र भी रखना पड़ता है। कई बार मुझे कमेंट आते हैं, गुरुजी एक ऐसा मंत्र बता दो कि जो बस करें और सिद्ध हो जाए। अरे गुरुजी को खुद नहीं पता है। मैं तो बोलता हूं, जो इंसान कोई भी इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर ऐसा गुरु है, बोलता है कि मैं ये कर दूं, फूक दूंगा, सबसे बड़ा ढोंगी वही है। मैं खुद एज ए गुरु बोलता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। मैंने भी कई सालों की तपस्या करके, दीक्षा लेकर, साधना लेकर, मंत्रों का जाप करके साधनाएं की हैं, ज्ञान अर्जित किया है। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी इस ब्रह्मांड में नहीं है ऐसा। तो इस चीज को आप भूल जाइए।
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। साधना आपको तरीके से करनी पड़ेगी, तभी वो सफलता मिलेगी। तो पहले अप्सरा साधना के लिए अपने आप को तैयार करिए, चीजें करिए, तभी वो साधनाएं सक्सेस होंगी। अन्यथा आप यूं ही भटकते रहेंगे और यूं ही कमेंट करते रहेंगे। अप्सरा साधना हर साधना के तरीके से होती है। कुछ लोग कहते हैं अप्सरा होती ही नहीं है। ऐसे अप्सरा नहीं होती तो फिर भगवान भी नहीं होते हैं। ठीक है, भगवान क्या है, पहले आप समझिए इस चीज को। भगवान क्या है? भगवान आपके अंदर बैठी हुई एक पुण्य आत्मा है। भगवान क्या है? भगवान हर कण कण में है। भगवान का कोई वास्तविक रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है। जिस रूप में मिला दो उसी रंग जैसा। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, पानी ए पानी तेरा रंग कैसा। तो भगवान वो पानी है जिनका कोई रंग नहीं है, जिस रंग में मिला दोगे उस रंग में मिल जाएंगे। अपने अंदर झांक के देखो, वही भगवान है। आपके घर में जो माता पिता है वही भगवान है। जिनको आप फोटो में देख रहे हैं वो सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं। कोई भी पेंटर चित्रकार होता है, वो मूछें बना देता है कभी भगवान की, कोई क्लीन कर देता है, कोई दाढ़ी बना देता है। तो अपने हिसाब से सब डाल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो वास्तविक भगवान होंगे उनका कोई रूप ही नहीं होगा। और ये कहा भी गया है, एक ओंकार निराकार। तो भगवान निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। ओम कोई मात्र एक शब्द नहीं है, एक ध्वनि है। पंच परमेश्वर एक है, उनका कोई रूप नहीं है। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो अनेक रूप में हो सकते हैं, वो एक रूप में हो सकते हैं। और जैसा आप सोच लो वैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके माता पिता जैसे ही हो सकते हैं। वो पिता जो है वही महादेव हैं, वो जो माँ है वही माँ गौरी है। तो आप इन मूर्तियों में, इन तस्वीरों में भगवान को मत समाइए। अपने अंदर आत्मा में झांक कर देखिए कि भगवान क्या है। तो अगर भगवान का वो रूप होता है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो फिर अप्सराओं का भी वही रूप होता है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो अगर भगवान है तो अप्सराएं हैं, फिर भूत है, प्रेत है, सब कोई है। तो इसका यही एक मात्र समझ में आया कि मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय महाकाल, जय मां बगला।